चलिए। हम्म, सबसे फर्स्ट हमें दिखाई दे रहे हैं आज चंदन प्रजापति सर। देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा सर। हेलो मैम। हेलो। ये आवाज आ रही है सर आप? जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। अभी तो कोई सवाल नहीं है, मैं स्टॉक में अभी जब से कॉल आ रहा है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा। वही निफ्टी में ट्रेड ट्रेड कर रहा हूँ मैं। बाकी कोई सवाल तो नहीं है। सब जो होता है आप लोग क्लास में ही सॉल्व हो जाता है। बढ़िया है सर, बढ़िया है। फिर तो अभी कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं मैम, अभी डाउट नहीं है। जो डाउट था अब आप लोग बता ही देते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। कि वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, अभी आ रही है। कोई ऐसे कोई प्रॉपर सवाल नहीं है मैम। अभी डेली डेली क्लास आपका चल ही रहा है, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी हो रहा है, तो सब सॉल्व ही हो जाता है। बढ़िया है सर। चलिए, जब तक दूसरे अच्छा के डाउट। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ। अभी अभी पोर्टफोलियो बनाना है, तो क्या अभी सही रहेगा कि अभी कुछ दिन और देख ले? थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अभी निफ्टी थोड़ा सा अगर बुलिश मूव देगा ना, तो फिर जी हम जी। कुछ करने के बारे में सोचेंगे। अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा मैम। वैसे लॉन्ग मार्केट टर्म। तो हाँ। ऑलमोस्ट 20-30%, 40-40%, कोई कोई स्टॉक तो 50% तक करेक्ट हो जी चुके जी हैं। तो वैसे जी। तो इन्वेस्टमेंट लगाने में कोई बुराई नहीं है, और नीचे जाएगा तो एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी हम्म। खरीदा जा सकता है लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए। लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव ऐसा होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के व्यू के लिए आप जा रहे हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है सर। अच्छा मैम, एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कि अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आदमी होल्ड कर सके। श्योर श्योर कैसे? श्योर, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी सर। जी जी जी। ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया है। बढ़िया हाँ। है सर, बढ़िया ही रहना चाहिए। जी जी। नेक्स्ट मंथ जा भी रहे हैं नागपुर ना? बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट मंथ नागपुर भी जा रहे हैं ना, अमित सर के पास। अच्छा, नागपुर जा रहे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया हाँ, सर। आप नागपुर ही रहती है ना मैम? नहीं सर, मैं इधर से हूँ, उज्जैन से। एमपी नहीं उज्जैन नहीं, से। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन आप कौन से सेंटर पर रहती हैं, सूरत वाले नहीं, की मैं नागपुर? सेंटर पे नहीं हूँ। एक्चुअली हाँ। पहले मैं थी स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स। उसके जी। बाद फिर मैं इधर ही होम टाउन आ गई थी सर। अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। बाकी सब प्लीज। क्लियर है क्या मैम? क्या है ना कि मैं कोई वैसे दिक्कत तो नहीं था कि सेंटर पे जाएं, लेकिन क्या था ना कि प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ज्यादा वो धीरे प्रॉफिट। धीरे ही आएगा। जब आपका हाँ। मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जी। इंक्रीज होने लगेगा सर। आज कल भी एंट्री, कल तो एंट्री ही नहीं मिला, आज भी एंट्री नहीं मिला, सिर्फ एंट्री नहीं मिल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपके जोन पे हाँ, आए तब ट्रेड करिए, नहीं आए छोड़ दीजिए। जी जी। इसीलिए अमित सर से बात हुआ तो बोले कोई बात नहीं, आइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाइए सर। नेक्स्ट हाँ, मंथ के लिए सीट बुकिंग। आप बढ़िया है, उज्जैन से हैं बढ़िया। मैम? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, आएंगे तो ठीक। मिलेंगे कि नहीं घूम। श्योर श्योर, बिल्कुल सर। ओके ओके मैम। ओके। धन्यवाद। ओके। चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नवल सर दिखाई दे रहे हैं हमें। नवल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम क्वेश्चन तो है नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा था मैम, डेल्टा का क्या रहता है? मुझे डेल्टा मतलब देखना नहीं आता डेटा है बस। बेसिकली प्रीमियम कैलकुलेशंस के लिए होता है सर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल। मूव जो प्रिडिक्ट करते हैं ना, हाँ। तो मैं काफी दिन से इसको फॉलो कर रहा था, डेल्टा को। ठीक है। तो जैसे कॉल साइड का ज्यादा है, अगर वो बढ़ता रहा, इंक्रीजिंग है तो वो ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन में वो इक्वल आ जाता है, फिर वो मार्केट को रिवर्स कर देता है। लेकिन प्रॉपर में कंसोलिडेशंस में जब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, मार्केट का प्राइस नहीं बढ़ेगा, डेल्टा नहीं बढ़ेगा ना। क्योंकि नहीं, एक क्या बार होता है में ना, डेल्टा बढ़ता कैसे है, पहले तो ये बताइए। नहीं नहीं, वो तो वो पता है मैम, डेल्टा बढ़ता है। कैसे, वो किस नहीं, एक बार वजह जो से बढ़ता है? मार्केट के अप साइड, जैसे अप साइड मूवमेंट करने या नीचे जाने से, ऊपर जाने से बढ़ेगा ना डेल्टा। तो जैसे अगर पुट साइड का बढ़ेगा तो नीचे जाने से बढ़ेगा। गामा में
हाँ, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उससे आप गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसमें डेल्टा को ऐड कर दीजिए, जब मार्केट उतने पॉइंट्स जाएगा तो डेल्टा उतना हो जाएगा सर। उस एक तरीके से बार डेल्टा का कैलकुलेशन आता है। फॉर मैं एग्जाम्पल अपने आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से मार्केट चला गया 100 रुपया। अब जब मार्केट 100 रुपया जाएगा तो उस टाइम पे डेल्टा क्या होगा, वो आप गामा की कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। मतलब एक बार मैं जब वहाँ आया था ना अपने, क्या सेमिनार हुआ था अपने वाराणसी, ठीक है। तब सर ने बताया था कि डेल्टा देख के भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम्म। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा उससे। मैंने कभी देखा नहीं है सर वैसे, मैंने और सर मैंने को भी कभी बोला यूज भी था नहीं एक किया बार, है। मैंने कहा सर को भी बोला था इसके के ऊपर एक क्लास बना दीजिए ना, तो थोड़ा समझ में आ जाए। मैं चेक करती हूँ एक बार कि ऐसा कुछ भी होता है क्या, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है सर। हाँ सर ने बोला था ना अपना गुरुकुल में कि आप हम्म। जैसे कंसोलिडेशन मार्केट है, ठीक है, ओवाई हम्म। देखने से बढ़िया है आप डेल्टा से ही उसको, खुद सर ने बोला था कि डेल्टा देख के भी आप पता कर सकते हैं। याद ओवाई नहीं आ। देखने ओवाई देखने से बढ़िया है कि आप डेल्टा से प्रेडिक्ट कर लें, काफी बार बोला है एक बार। इंट्राडे प्रिडिक्शन के लिए। हम्म इंट्राडे के लिए आइडिया एक नहीं बार था, आइडिया नहीं है। एसओसी था। एक हम्म। बार एसओसी हुआ था तो मार्केट सपोर्ट से भी नीचे दो डाइवर्जन टूट गया था, तब भी सर ने ये बोला था कि जो लोग डेल्टा भी देख रहे थे, जो लोग ओआई भी देख रहे थे, उन्होंने वेट किया, नीचे गया, दो डाइवर्जन नीचे चला गया था सपोर्ट से, फिर वो एसओसी पे किया था। तब भी सर ने बोला, काफी बार डेल्टा का यूज किया, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर क्लास नहीं है, तो मैं पहुंच नहीं पा रहा उस जगह कि ठीक कैसे ठीक है, predict वो करें। कॉन्सेप्ट मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, फिर होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सर। जी। ओके मैम, और क्या कह रहा था मैं, मैम वो आरए के लिए वो मैंने पूछा भी था आपसे, जैसे हम्म। बीकॉम का रहता है तो ओनली बीकॉम चल जाता है इसमें? फाइनेंस से होना चाहिए बीकॉम सर। फाइनेंस से होना चाहिए ना? हाँ तो जी। बीकॉम तो कॉमन ही होगा ना मैम? अगर अगर हाँ, बीकॉम नॉर्मली फाइनेंस से ही होता है तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर फाइनेंस कोई में डिग्री नहीं है होता तो ना? फिर आपको मास्टर डिग्री फाइनेंस से करनी रहेगी सर। फाइनेंस से कहाँ होता है? बीकॉम तो नॉर्मली होता है, नॉर्मल मिक्स में ही होता है बीकॉम ना? फाइनेंस, बीकॉम प्लेन, बहुत सारे है ना सर उसमें ब्रांचेस। अच्छा, ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट अपन फाइनेंस लेके उससे कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके। बीकॉम एक्चुअली काफी अलग अलग स्ट्रीम में होता है, जैसे बीकॉम फाइनेंस आप बोल सकते हैं, उसमें कर सकते हैं बीकॉम। वही बहुत सारी फील्ड में है। बीकॉम प्लेन होता है जो नॉर्मली प्लेन सब्जेक्ट्स पे होता है, जी मार्केटिंग में भी होता है, अकाउंट्स में होता है, अलग अलग बीकॉम के अलग अलग ब्रांचेस हैं सर। जी 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 हाँ, उसके लिए मास्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, अगर फाइनेंस से है तो फिर मास्टर डिग्री का नीड नहीं है, और अगर फाइनेंस से अगर आपका इनिशियल डिग्री नहीं है तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस से करना रहेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। जी जी मैम, आज मैंने पूछा था सर से तो अगले वीक से क्लास स्टार्ट करने की बोल रहे हैं, तो उसका चार्ज वगैरह क्या रहेगा मैम, कुछ आइडिया? किस चीज का सर? आरए की क्लास सर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, विनय सर स्टार्ट करने वाले हैं क्या? हाँ, आज ही पूछा था मैंने, तो सुबह बोला था ना उन्होंने, आरए और हाँ, आईएजी मैं क्लास। क्लास में नहीं थी और मुझे आइडिया भी नहीं है सर। नहीं, मैंने पूछा था सुबह मैसेज में, अच्छा। तब उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, तो मैं फिर पूछ नहीं पाया कि क्या फीस अच्छा, रहेगी उसकी। उसका मैं टाइम शेड्यूल जल्दी आ जाएगा सर, मुझे नहीं अलग आइडिया से है फीस उस रहेगी चीज ना? का। नहीं, ये पूछ रहा हूँ, अलग से रहेगी ना उसकी फीस तो मैम? सॉरी। अलग से चार्ज रहेगा ना उसका अलग तो? से क्या, नहीं वो उसी में इंक्लूड रहेगा, अदर अलग से क्या चार्जेस रहेगा सर? जैसे विनय सर तो हमारे भगवान है तो पैसा उनके लिए मायने रखता ही नहीं है। हाँ, वही वही। जी। ओके मैम, थैंक यू। है ना। ओके ओके। चलिए आशीष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम एमएफएसएल देखना मैम एक बार। आपका वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। ये बोल रहा हूँ मैम, एमएफएसएल देखना एक बार। MFSL देख देते हैं। बताएं अभी सर। मैम इसमें क्या है, यहाँ पे एंट्री बनती है 1190 के प्रोक्स। एंट्री नहीं कर सकते हैं, रीजंस ये है कि 1100 रुपए का स्टॉक है और सिर्फ 500 लोग इसमें राइट किए हैं, तो ज्यादा हमको वाई डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रिस्की हो सकता है। मे भी हो सकता है, देखिए वॉल्यूम कितना है, 1600 रुपीज का सिर्फ वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद भी। तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, आप देखिए वाई चेंज भी उतना खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना तो स्टॉक्स में डेली बेसिस पे ऐड ऑन हो जाता है।
इसलिए ऐसे स्टॉक को ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मूवमेंट आपके फेवर में हुआ भी तो आपको निकलने के लिए मौका नहीं देगा सर, क्योंकि दूर दूर स्ट्राइक प्राइस तक जाते जाते खत्म होता जा रहा है सर। इसलिए ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। कैश में भी दिक्कत है मैम, कैश में अगर लें तो। कैश में आपको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है, फिर एक दो डाइवर्जेंस नीचे फिसल जाएगा, फिर रिकवरी नहीं ले पाएगा तो फिर मुश्किल है। बाकी कैश में लिया जा सकता है, लेकिन फिर वही है कि आप उसको डेटा के साथ प्रेडिक्ट करें। एक तो डाइवर्जेंस नीचे जाता है अभी तो वाई नीचे शफल कर रही है, परसेंटेज नीचे का बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आपको पोजीशंस कट करके निकल जाना होता है। हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि पर्टिकुलर सपोर्ट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ओआई रोक कर रखेगा, लेकिन बेसिकली ओआई डेटा है ही नहीं तो वो क्या रोकेगा। अब जो रोक ही नहीं पाएगा तो हमारे अगेंस्ट जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे सर। इस वजह से हम ऐसे स्टॉक्स पे रिलायबल होकर ट्रेड नहीं कर पाते हैं सर। ओके मैम। मैम ये आज जो मॉर्निंग वाली क्लास में आपने कॉन्सेप्ट समझाया था वो एक बार रिपीट करेंगे मैम, जैसे एग्जांपल के साथ? मॉर्निंग वाली क्लास का एग्जांपल हम लोग कल लाइव क्लास में फिर से समझेंगे सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। कल हम स्टॉक्स प्रेडिक्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। कल क्लास होगी मैम? कल छुट्टी हाँ, है ना कल तो शायद? मार्केट ऑफ है ना। अभी हम क्लास करेंगे थर्सडे वाले दिन सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम योगेंद्र सर से। सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम दो स्टॉक में पोजीशन बनाई थी कल मैंने, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओके। 2390 से। वो थोड़ा एक डिस्कस करना था आपसे, क्योंकि आज वो 30 पॉइंट नीचे गिरा है ऊपर जाके। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक दो डाइवर्जेंस नीचे आ चुका है। ये मैम है तो अभी बाइंग से ऊपर ही मेरी, मैंने 2390 की प्राइस पे बाई किया 2390 था ही इसको। तो एंट्री है। हाँ मैम, यहीं से कल बाई किया था मैंने इसको। ठीक है। तो इसको मैंने 2500 के टारगेट के लिए होल्ड किया था, भी एटलीस्ट ठीक है, 2500 तो बुक करेंगे। बट आज जैसे ये गिरा है 2300, सॉरी 2440 जाके ये वापस नीचे गिरा है। इससे ज्यादा तो थोड़ा, नीचे फिलहाल नहीं जा पाएगा अभी सर। ओके, प्रॉब्लम मतलब क्या है ना, दूसरे सिर्फ का ये डेटा। यहाँ देखिए हम्म सिर्फ 1700 लोग हैं और इधर भी कुछ हम्म खास है नहीं, 2300 लोग हैं। अगर हम देखें तो राइटर्स बहुत कम इनिशिएट कर रहे हैं ये बड़े स्टॉक्स में। साथ ही साथ अगर हम्म आप राइटिंग्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट राइटिंग्स निकल रही है, कोई नई पोजीशंस मार्केट में ऐड ऑन नहीं हो रही है। नई जी। पोजीशन आपको कुछ कुछ पुट साइड में ऐड होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी खास नहीं है। मतलब जो हम्म पुरानी पोजीशन है मार्केट में वो वैसी की वैसी है। मेन ये हम्म है कि ये वाले पोजीशन, ये वाले जो राइटर्स है ना, ये वाली पोजीशंस अपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर जी। कॉल साइड के राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसका मतलब ये है कि पहले ये चाहते थे कि मार्केट यही से क्लोज हो जाए, लेकिन अब हम्म। उनका यहाँ से ट्रस्ट उठ चुका है, इस वजह से ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो इस अगर इसमें वजह से इसमें एसएल भी ले मैम, तो कॉस्ट का एसएल लगा के चल सकते हैं कॉस्ट इसमें का थोड़ा ऐसे सा। लगाकर छोड़ दीजिए बस। एक मैम सेकंड विप्रो स्टॉक था, विप्रो भी कल बॉटम पे था, तो उसको भी थोड़ा एक बार लगाइए। विप्रो तो बेहतरीन मिला होगा बॉटम, आज तो अच्छा मूव भी दिया होगा फिर। मैम ऊपर जाके वो भी नीचे आ गया आज। 537 रुपीज से लिया है क्या एंट्री? मैम मेरा थोड़ा ऊपर का था इसमें एंट्री, मेरा ओके, 560 के अप्रोक्सीमेट है। 560 रुपीज से एंट्री है, हाँ जी, जाना कहाँ तक मतलब, के 585 रुपीज तक। हाँ जी। 580 रुपीज ये रोकने की कोशिश करेगा। 580 रुपीज आज गया होगा, नहीं गया है क्या? आज 72 से वापस आ गया मैम ये। 572 यानी कि उसके नीचे वाले रिवर्सल से फाइव हाँ सेवेंटी जी, फाइव नीचे रुपीज रिवर्स के ले। रिवर्सल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। मैक्सिमम इधर 540 रुपीज और इधर आपको 580 रुपीज दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें थोड़ा एसएल बड़ा लग रहा था मुझे, मैं इसलिए थोड़ा कॉन्शियस था इस चीज को हाँ, लेकर। बट आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, जहां से आप ट्रेड लिए ना उसके एक डाइवर्जेंस नीचे बस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल के दिन में अगर ये वाले राइटर्स 60 जो परसेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये वाले राइटर्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे तो आप पोजीशंस को कैरी करिएगा, और अगर वो वाले 60% ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे तो फिर जी। ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट 537 रुपीज तक निकलने की कोशिश करेगा सर। तो फिर ठीक है। पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। ठीक मैम, एक मैम थर्ड टाटा स्टील लगाइए जरा। टाटा स्टील देख लेते हैं सर। इसमें बताएं 139 से पोजीशन है, कितने से पोजीशन है। 139 से। हाँ तो ठीक है ना, ये तो यही ये है भी ना, पूरे ये भी महीने कल का के बॉटम बॉटम का, यही है स्टॉक का। ये तीनों स्टॉक का कल बॉटम आइडेंटिफाई किया था, तीनों में पोजीशन थी। बेहतरीन है, ये तो सबसे सही है। इससे ज्यादा बॉटम है नहीं, पूरे महीने ये इससे ज्यादा नहीं फिसला होगा।
हाँ, अभी इससे नीचे नहीं कुछ दिखाई दे रहा, इसलिए भी इसका टारगेट ऊपर 150 तक तो अप्रोक्सीमेट दिखाई दे रहा था। 150 तक 10 जाना रुपए का चाहिए। टारगेट है इसमें, हम्म। तो इसमें भी अभी कॉस्ट पे ही रिस्क ले सकते हैं, इससे नीचे का तो वैसे इसमें है नहीं कोई चांस। हाँ वही, बस छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, अभी जैसे सिचुएशंस चल रहा है ना, ऐसी जी। सिचुएशंस में छोटा सा एक डाइवर्जन नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, लगाकर छोड़ दीजिए बस। वैसे मैम आज मॉर्निंग में सारे स्टॉक अच्छे चले थे, बट सेकंड सेशन में एकदम से फॉल आ गया सभी स्टॉक में। निफ्टी भी तो फॉल दिया है ना, बहुत तगड़ा हाँ। फॉल दिया लास्ट के में ही वो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का प्रॉक्स टूट गया। हाँ, वो जितना सुबह तक प्रॉफिट गेन किया था और हाँ, पोर्टफोलियो वो में सब स्टॉक्स में, कॉस्ट वो पे आ सब। गया। अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता और कल भी सेम एज इट इज ऐसी रैली हमको देखने के लिए मिलती ना, तो हम हाँ जी। ऐसा मान के चल सकते थे कि चलिए अब मार्केट में कुछ थमा है, अब एक बुलिश मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। यस यस लेकिन यस। फिर वापस से आज उसने वैसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि अभी मार्केट बीच में खड़ा है, यहाँ से गिर हाँ भी जी। सकता है, यहाँ से उठ भी सकता है। हाँ, क्योंकि सुबह जो वैसे जोन क्लास में बनाया भी। है ना, जो बॉटम जी। बनाया है, वो लास्ट जून में भी सेम एज यही बॉटम बनाया था, यही बॉटम से फिर हाँ रिवर्सल जी, हमको दिया बिल्कुल था। सही। अगर ये बॉटम ब्रेक करेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, वैसे मॉर्निंग में अमित सर और विनय सर बात कर रहे थे भी, बॉटम यहाँ से उठाया तो ऊपर जाएगी 24 तक। और वो ऊपर एक पॉजिटिव सस्टेन पॉइंट करना लगा था। बहुत जरूरी है सर हाँ, इसको। सस्टेन नहीं हो पा रहा वो। वही क्योंकि हम्म। सेम एज इट इज ऐसा जो सिचुएशंस है ना, ये देखिए अगर आप इसको डे कैंडल पे निफ्टी को देखने जाएंगे ना, तो बार हम्म। बार वो वैल्यू को ट्रिगर कर रहा है, फिर वापस वही आ जा रहा है, फिर ट्रिगर कर रहा है, फिर वहीं पे आ जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, उसको सस्टेन करना पड़ेगा। 1 आवर की जगह 1 डे देखिए तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। ये देखिए, ये वैल्यू पे, ये ये सारा। वैल्यू पे, ये वैल्यू पे, ये वैल्यू पे, बार बार यही वैल्यूज पे बार बार ट्रिगर करा हुआ है। अगर ये ब्रेक करके नीचे आया ना, तो फिर थोड़ा हम्म। और नीचे का लेवल दिखाई देगा हमको, क्योंकि ये हम्म। एक बोल सकते हैं कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर मेक और रेजिस्टेंस ब्रेक बनने में उसको लेवल है टाइम वैसे नहीं भी ये। लगेगा। वही। हम्म। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए। जी सचिन सर, परसों हमारे मुंह से बार बार कल निकल जा रहा है, क्या करें सर। चलिए, विजेंदर सिंह सर से बात कर लेते हैं हम लोग। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन डाइवर्जन टू डाइवर्जन में ही ज्यादा मैं ट्रेड करता हूँ। तो ठीक है। उसमें मैडम, उसमें क्या ऑप्शन में भी करना चाहिए क्या? नहीं, ऑप्शंस नहीं, ओनली कैश में करिए या फ्यूचर में कर लीजिए। कैश में नहीं करना है। कैश में नहीं कैश करना, में तो करना है, कैश में करना है, ऑप्शंस ऑप्शन में नहीं ऑप्शन में करना नहीं करना है। है। हाँ, ओके मैम। ठीक सब है। तो मैं निफ्टी में भी मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। वही मैं जानना बढ़िया। चाहता कि कैश में थोड़ा तो मैं कर ही लेता हूँ। हम्म ज्यादा हम्म मैं हम्म, एचडीएफसी बैंक में, आईएफसी और आईसीआईसी बैंक में करता हूँ। वो अच्छा। भी मैं टॉप पे और बॉटम पे ही मैं करता हूँ, C2 और P2 पे। क्योंकि वहां हम्म। पे थोड़ा रिस्क कम रहता है ना। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल नहीं है मैम। चलिए, बढ़िया है सर। चलिए, अब बात कर लेते हैं मोहित कुमार दुबे सर से। मोहित सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा आज सुबह से रिलेटेड, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोहित कुमार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम ये इंडोसिंड बैंक का देखिए मैम, आज सुबह का इंडस बैंक दिखा देते हैं। ये सर इंडस बैंक का डेटा बताएं अभी। इसमें मैम ये मैंने सेल किया था यहाँ पर 1029 से, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जो था वो 2-3 पॉइंट लेके ही निकल गया, मतलब पूरा डाइवर्जन तक नहीं ले पाया इसमें। क्यों नहीं ले पाए सर, वेट कर सकते थे, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर मार्केट वन से ये जो वॉल्यूम है, इसको ये हाँ, यहाँ से यहाँ पे आया है, तो ये बेयरिश मूवमेंट दे ही रहा है। 1029 रुपीज से इसको यहाँ तक ट्रेवल करना है, यहाँ तक ये जो ब्रेकडाउन आ रहा है, जो ये वैल्यू आ रही है, यहाँ तक ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर आपने बाइंग ट्रेड लिया होगा तो आपको बिल्कुल बेहतरीन ट्रेड मिला होगा। 993 रुपीज आज इंडस बैंक का बॉटम रहा होगा। अगर ये बॉटम आज मिला होगा तो बेहतरीन बॉटम होगा। नाइन ये नाइन मतलब ये मैं
कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ना इसमें, कि आएगा जैसे धीरे मैं धीरे, और वो भी एक्सपीरियंस्ड के साथ आ जाएगा सर। वो कैसा होता है ना, जैसे मेरे बोलने से या फिर आपके बोलने भर से आपको वो मूवमेंट नहीं मिलेगा, वो समझ नहीं आएगी आपको। ये चीजें कब समझ में आएगी, जब आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल करेंगे, चीजें समझेंगे कि नहीं मार्केट यहाँ तक जाता भी है, यहाँ से भी रिवर्स होता है। अच्छा, इतना टाइम वेट भी करता है, क्या क्या चीजें ऐड ऑन होती है, वॉल्यूम ऐड हो जाता है, ओआई ऐड हो जाता है, ये सारी चीजें जब आपके माइंड में आने लगेगी ना, तब आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा सर। ये देखिए 993 रुपीज के वैल्यू आ रही है और एग्जैक्ट आज स्टॉक 998 रुपीज का बॉटम लगाया है, ये देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि सुबह रिवर्सल का वैल्यू कुछ और आ रहा होगा, लेकिन ये बेहतरीन बॉटम है स्टॉक का। अब ये पोजिशनली भी बेहतरीन बॉटम आप बोल सकते हैं। देखिए अभी तक ये महीना ये वाला बॉटम ब्रेक नहीं किया है, 2 दिन से ये वाली वैल्यू पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर ये वाली वैल्यू नहीं ब्रेक किया ना मार्केट, तो एक अच्छा रैली आपको मिल सकता है, बड़ा मूव मिल सकता है हमको इंडस बैंक में, जो 1000 रुपए से 1100 रुपए तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि स्टॉक को 993 रुपीज से नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिरेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मैम जैसे मान लो और कोई भी स्टॉक्स है, और उसका कि कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने लिया C2 से या P2 से, तो क्या ऊपर चला जाता है, विपरीत P2 डायरेक्शन में हो P2 जाता पे है? आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाफ एन आवर सर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, हाफ आवर्स ना? हाँ जी। उससे ज्यादा है तो स्टॉप लॉस कट के निकल जाना है। नहीं, स्टॉप लॉस क्या, उससे वो कंसोलिडेट का फेज है ना, ना टारगेट आएगा ना स्टॉप लॉस आएगा, बस वही वही घूमेगा हाँ मार्केट। वहां हाँ, जहां मिल रहा है वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करिए और निकल जाइए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं किरण सर से। किरण सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो। हाँ जी सर बताएं। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। एक्चुअली मैम मैं न्यूली ज्वाइन हुआ हुआ एक्चुअली कम्युनिटी में। ओके। और स्टॉक में जैसे बाकी सब लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उस तरह से मुझे अगर एक्सपर्ट होना है जो आप सिखाते, तो वो किस स्टेप से मुझे फॉलो करना पड़ेगा? जैसे आपको कुछ नहीं है, बस थ्योरी सीखना पड़ेगा, थ्योरी के साथ साथ आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तो आप भी सीख जाएंगे सर। अभी थ्योरी में जैसे आपके जो ओल्ड रिकॉर्डिंग क्लासेस है हम्म। जो हर दिन लेते, तो वो कहाँ पे मिलेंगे वो एक्चुअली आपको देखने डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे सर। लेकिन उसमें दो टाइप के हैं एक्चुअली। एक तो एक पेड वर्जन है क्या, और दूसरा नहीं एक्चुअली नहीं तो नहीं, मैंने आपको तो एक्चुअली डेनिश इंटरनेशनल पे जो इवनिंग में क्लासेस होती है वो मिल जाएगी। प्लस अगर आपको थ्योरी वाला चाहिए तो आपको इन्वेस्टिंग डेडी के चैनल पे भी OI टू आई का फुल थ्योरी वाला क्लास मिल जाएगा, जो बेसिकली हम स्टॉक्स को स्विंग एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि आपको आइडियली ब्लास्ट में ट्रेड करना है OI टू आई, तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल स्टॉक बाय आशाना वाले चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे सर। तीनों चैनल पे आपको मतलब मिल जाएगा। तो वो पेड है क्या, ये उसके लिए वो अलग से फ्री है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़े? फ्री है सर। क्या उसका एक्चुअली डिटेल एक मिनट में नोट डाउन करूँ क्या? हाँ, स्टॉक बाय आशा ना, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। ज्यादा वीडियोस नहीं है वहां पे, मे बी 20-25 वीडियोस रखी होगी, लास्ट में सबसे लास्ट वाली वीडियोस पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टॉक बाय एशन, और दूसरा? दूसरा आप इन्वेस्टिंग डेडी के यूट्यूब चैनल पे, जो ऑफिशियल चैनल है सर का, उस पे भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग डेडी का। ओके। और फिर आप डेडिश इंटरनेशनल की साइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे आपको प्रैक्टिकल क्लासेस मिल जाएंगी सर। डैडी इंटरनेशनल पे। हाँ और वो वीडियो आपके नाम से अपलोड है या किसी मतलब हाँ, दूसरे मेरे पे? ही नाम से आपको मिल जाएगा। और अगर फिर आपको जो सुबह में क्लासेस होती है 9:30 से हाँ 3:30, उसका लाइव फ्री है लेकिन रिकॉर्डिंग पेड है, अगर आपको उसका भी रिकॉर्डिंग्स देखना है तो इन्वेस्टिंग हाँ। डेडी के चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन पे जो पेड करने का चार्जेस आता है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं सर। ओके, तो वो पेड वाला वहाँ पे ऑप्शन है आपका? वहाँ इन्वेस्टिंग डेडी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके मैडम। एक्चुअली वही कंफ्यूज होता था कि कौन से वीडियो से स्टार्ट करूँ और कहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँ, ये दिक्कत था थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग वापस से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज कितना हो गया, 19 हो गया है ना, और हमारे पास 2-3 दिन बचा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं भी हुआ ना तो हम नेक्स्ट वीक से मंडे से हम लोग बेसिक का सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। और कब हमको डेट मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट का डेट हमको मिल जाएगा थर्सडे, किस दिन आ रहा है, 5 तारीख के दिन। हाँ, तो अभी कौन सी हमारे तारीख पास को? बहुत टाइम है, 5 तारीख को ना। ठीक है, हम मंडे को स्टार्ट करते हैं।
नहीं, अभी तो बहुत दिन है ना। हम मंडे को यहाँ 25 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 5 तारीख तक का टाइम रहेगा सर। 25 से 5 तारीख तक हमारे पास बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे हम जो टेक्निकल्स जो चीजें है ना, जो थ्योरी वाला पार्ट है, यहाँ पे एक बार ही पूरा सब कुछ रिवाइज करेंगे। और ये जो 5 तारीख है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब 28 तारीख तक हम पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और हम फिर ट्रेड करेंगे 2 तारीख से, तब 2 तारीख तक आप कंप्लीटली चीजें सीख जाएंगे सर, डोंट वरी। ओके मैम, है थैंक यू। ना? अगर कुछ डाउट होता है तो तो आप आपको मुझे कनेक्ट बिल्कुल करना कैसे, कोऑर्डिनेट मतलब कर ये सकते हैं सर। आप क्लासेस, मेरी क्लासेस का टाइम होता है सुबह 12:30 से 1:30 तक, और इवनिंग का टाइमिंग है 4 से 5। कभी भी कोई भी डाउट्स रहे तो इस टाइम पे आप क्लास ज्वाइन करके मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सर। ओके मैम, है ना? थैंक यू। ओके, चलिए। अविनाश सर को पहले तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। ये क्या सीखे हैं और क्या हमें बता रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। सॉरी, अविनाश नहीं, अवनीश नाम है ना। सर देखिए, मैंने एक रिक्वेस्ट आपको भेजा है। हेलो। हाँ जी, जी मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। मैम, ये जो आज आपने दोपहर में क्लास लिया हुआ था, हम्म तो उसमें आपने ओआई का जो बताया हुआ था आपने, हम्म जैसे इंडेक्स में तो जैसे हम अभी जानते थे, जैसे पुट साइड में अगर प्रीमियम गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्रीमियम इज डिफरेंट, value is different, underlying value is different, premium is different and underlying values is different, both part different है सर। because अगर प्राइस बढ़ रहा है जी तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम क्या होगी? गिरेगी। लेकिन प्राइस गिर रहा है तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम क्या होगी? बढ़ेगी, राइट? जी जी तो आप इसको प्राइस से हम लोग प्रीमियम से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि राइटिंग्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल पुट साइड में राइटिंग सबसे ज्यादा हो रहा है इस पॉइंट पे। जी मतलब मैम, कि पुट के राइटर्स सबसे ज्यादा इनिशिएट कहाँ पे कर रहे हैं? इनका काम 1000। क्या है? 1,000 रुपए पे इनका काम क्या है? ये यहाँ पे सबसे ज्यादा राइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि मार्केट का यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए, यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, तभी तो ये जी यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, राइट? जी जी मैम, अब अगर ये बढ़ता रहे और प्राइस भी बढ़ता रहे तो वो बुलिश सिग्नल होगा या बेरिश सिग्नल होगा? बुलिश सिग्नल। बुलिश सिग्नल होगा। लेकिन अगर आप इसको प्राइस से ना कैलकुलेट करें और इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि प्रीमियम गिर रहा है, जी प्रीमियम यानी कि एलटीपी नीचे जा रहा है, पुट जी साइड का एलटीपी नीचे जा रहा है और ये राइटिंग्स बढ़ रहा है, तो भी क्या जी, होगा? तब भी बुलिश होगा मैम। तब भी बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि पुट का प्रीमियम कब गिरेगा? जब प्राइस बढ़ेगा तब ना। मतलब मार्केट का प्राइस का भाव बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, तो बुलिश होगा। प्रीमियम एंड अंडरलाइन वैल्यूज बोथ आर डिफरेंट। आप दोनों को एक मत समझिए कि प्रीमियम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो एक ही साथ बढ़ेगा, नहीं। प्रीमियम और प्राइस जस्ट अपोजिट चलेगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के प्रीमियम के लिए, ठीक है? जी मैम, उसी में थोड़ा सा अभी मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? जी मैम, जी मैम। मुझे पता था ये डाउट्स बहुत सारे लोगों को होना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद क्लियर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से समझा देती हूँ, फिर से समझा देती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपके पास 2 चीजें होती है। ये देखिए, मैं रिवर्सल्स भी लगा रहने देती हूँ और एलटीपी भी लगा देती हूँ, तो पॉसिबल नहीं। चलिए रिवर्सल्स हटा देती हूँ, एलटीपी लगा देती हूँ। प्राइस को आप देख सकते हैं, जो मैं समझाया वो ऐसा था कि पहली चीज, अगर ये बढ़ रहा है, 337 वाले नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये जो प्राइस है ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये जो प्रीमियम्स है, ये प्रीमियम्स घटेंगे या बढ़ेंगे? बताएं मैसेज में आप लोग, ये प्रीमियम्स घटेगा या बढ़ेगा?
बोलिए। अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो ये प्रीमियम्स घटेगा या बढ़ेगा? मेरा माउस इधर है, इसको मार्क कर देती हूँ। आपके पास दो चीजें हैं, ये वाले को हम बात कर रहे हैं कि इन प्राइस का क्या होगा अगर ये बढ़ रहा है, और ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो ये प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा? ये प्रीमियम्स घटेगा ना। तो आपके पास दो चीजें हो गई। पहला, अगर आप इसको एज अ प्रीमियम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एज अ प्रीमियम से ओपन इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रीमियम घटेगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बुलिश सिग्नल होगा। अगर प्रीमियम घटेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बेयरिश सिग्नल होगा। ये एक समझने का तरीका हुआ। लेकिन हम जनरली प्रीमियम से नहीं समझते हैं, हम जनरली डायरेक्टली प्राइस से समझते हैं। हम जनरली प्राइस से समझते हैं। प्राइस मतलब कि अगर ये स्टॉक का रेट 1002 से 1020, 1040, 1060 इस तरीके से मूव ऑन हो और ये ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक बुलिश सिग्नल है। और अगर मार्केट में बुलिश सिग्नल होगा, ये ऊपर की साइड बढ़ेगा, तो वैसे भी प्रीमियम को घटना है। आप आपस में कोरिलेट करके समझेंगे तो आसानी से चीजें को समझ पाएंगे। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? सभी में वैसे ही होता है, स्टॉक बोल लीजिए, निफ्टी बोल लीजिए, सभी में एक ही जैसा होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। बात कर लेते हैं नाउ सुजीत सर से। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। सुजीत गुड सर बताएं। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जो आप अभी बता रहे थे वो गलती से मैं सुन नहीं पाया, अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, और मैं दोपहर में फिर से वही का बता मैं देती बहुत हूँ, ध्यान से सुन रहा था, और मैं कोई बात ऑफिस में थोड़ा बिजी था। नहीं। तो दोपहर में आप वही कॉन्सेप्ट बता रहे थे, वही वाला। हाँ हाँ हाँ, मैं तो फिर से वेट बता करते हैं। देती हूँ। अभी सर का ऐसा डाउट था, यहाँ पे प्रीमियम्स प्रीमियम्स मतलब यहाँ पे कुछ एलटीपी होती है, राइट? जी पुट ऑप्शंस की कुछ एलटीपी होगी। पुट ऑप्शन की एलटीपी कब बढ़ेगी? जी जी जब मार्केट नीचे जाएगा। जी बिल्कुल। जब मार्केट नीचे जाएगा और पुट ऑप्शंस की प्रीमियम बढ़ेगी, तो मार्केट नीचे जाएगा तो ही पुट ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेगी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमको सपोर्ट से बुलिश ट्रेड लेना होता है। हमको जी सपोर्ट से बुलिश ट्रेड लेना होता है। अब बुलिश ट्रेड के लिए हमारे क्या फेवर में? पहली चीज की इसको बढ़ना चाहिए, दूसरी चीज ये प्राइस को बढ़ना चाहिए, मार्केट प्राइस को बढ़ना चाहिए। मतलब ओपन इंटरेस्ट को बढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारा जो मार्केट सीएमपी मार्केट करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, हाँ, इसको बढ़ना चाहिए। अगर इसको ये बढ़ना। बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रीमियम तो घटेगी। मतलब हाँ अगर आप प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट को जोड़कर समझने की कोशिश करें तो मार्केट बुलिश कब होगा? जब प्रीमियम घटेगी और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बुलिश मूव होगा, प्रीमियम से हम्म, अगर हम समझे तो, राइट? लेकिन अगर हम जी सीएमपी प्राइस से समझने की कोशिश करें तो प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमको बुलिश सिग्नल मिलेगा। बात जी जी सेम ही है। लेकिन एक ओपन इंटरेस्ट को हम सीएमपी प्राइस से, यानी अंडरलाइन जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, और एक हम ओपन इंटरेस्ट को सिंपली प्रीमियम से कर रहे हैं। इस वजह से दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही है। ठीक है, बाकी है दोनों सेम ही बात। अच्छा अच्छा। अच्छा, चलिए, और एक मैम, जैसे अभी मान लीजिए सपोर्ट से हम कॉल लिए हैं, ठीक है। ये अब जो लकीर ये सब निशान किए हैं, वो सब हटाइए था। हाँ, तो हटा एक दिया। हजार 1000 जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो हाँ, सपोर्ट है 993 93.95। ठीक है, क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से मान लीजिए हम बुलिस का ट्रेड लेते हैं। ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट ओआई है, और हाईएस्ट ओआई चेंज है। हम्म अब दोपहर में जो बता रहे थे कि अगर हम्म मान लीजिए यहाँ का ओआई चेंज धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, कम होने और लगेगा, ठीक है। ओआई सब भी कम होने लगेगा, तो हमारा हम्म, मार्केट ब्रेकडाउन कर जाता है। हाँ, बिल्कुल करेगा। हाँ, मान लीजिए तभी का सिनेरियो में तो आप बताए थे, मतलब ये रेजिस्टेंस है ना, टॉप से बॉटम हम्म में आया। जैसे अभी हम्म यहाँ 1040 में है रेजिस्टेंस, मान हम्म लीजिए वो शिफ्ट होके 1020 में आ गया, तो बियर ठीक है। रेजिस्टेंस तरफ से तो बियरिश प्रेशर हो जा रहा,
और इधर हम्म, वाला ओआई सब भाग जाने से क्या है कि यूएस -1 और उससे भी नीचे शिफ्ट होने का डर रहता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज बता रहे थे तो आप, हाँ, मतलब उसमें क्या है कि निकल जाना है कि ऐसे यूएस ट्रेड से -1। हमको निकल जाना है, ऐसे ट्रेड से हमको इसलिए निकल जाना है क्योंकि पहले राइटर्स चाहते थे, इधर वाले राइटर्स की 993 रुपीज बॉटम रहना चाहिए, लेकिन मार्केट का प्राइस जैसे ही नीचे गया, प्राइस के नीचे जाने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ सफल होने लगा। इट मीन्स ये कि WT हो यहाँ पे जाता ये लोग अपना, ये घटेगा कब? जब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन, यहाँ की पोजीशन क्लोज होगी तभी ये घटेगा। अगर यहाँ पे नई पोजीशन ऐड ऑन हो रही होगी तो ये बढ़ेगा, लेकिन जो है। पुरानी पोजीशन से वो क्लोज हो रही है, मतलब पहले तो हम इंटरेस्टेड थे कि 993 रुपीज से इसको ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये लोग डर के कारण, लॉस के कारण अपना पोजीशन को स्केयर ऑफ कर रहे हैं। अगर ये बेचेंगे तो प्राइस और नीचे जाने के चांसेस रखेगा, इसलिए फिर हम ये वाले डाइवर्जेंस पे स्टॉप लॉस लगा के मार्केट से निकल जाते हैं सर। अच्छा, मतलब एक डाइवर्जन है ऐसे, स्टॉक एक में एक डाइवर्जन। डाइवर्जेंस बस रखिए, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसे जनरली ओआई इतना ज्यादा मूव नहीं करती है, ओआई में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी कम होती है, इस वजह से ओआई में इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। लेकिन अभी कैसा हो रहा है ना कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट्स भी वैसा ही है, साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स पूरा महीना रहा, तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मार्केट पे इम्पैक्ट करिए, इस वजह से ओआई डेटा इतना फास्टली सफल कर रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगा ना मार्केट में, तो आप बेहतरीन ट्रेड्स को इसी थ्योरी पे बहुत अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आप सुबह बता रहे थे कि स्विंग सबसे आसान ट्रेड है, उसके बाद हाँ, आईडीडी पिक्स है, उसके हाँ, बाद क्या बता रहा था, और एक आईडीडी ब्लास्ट। आईडीडी ब्लास्ट, हम्म, उसके बाद तीसरा नंबर में आईडीडी ब्लास्ट आता है। हम्म, जो कि अभी बहुत आसान किए हैं। आईडीडी हाँ, ब्लास्ट में P1 है, P2 है, C1 C1 है। C2 है, बस उसी पे हमको ट्रेड करना होता है। हाँ, सिंपल उसके है, बाद लेकिन वो इमीडिएट डाइवर्जेंस पे है तो थोड़ा सा रिस्की कहलाता है सर बस। उसके बाद आईडीडी पिक्स में है, जैसे सपोर्ट कॉल ले रहे हैं तो कॉल साइड में 3 जीरोस नहीं होना चाहिए। हाँ, और बस वही सपोर्ट थ्योरी को हमको फॉलो करना है सर और ट्रेड करना है। बुलिश का ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट WTT होना चाहिए, और रेजिस्टेंस भी WTT हो जाएगा तो हमारा और एक तो वो बढ़िया और फेवर। बेहतरीन रहेगा, एक अच्छा मूव हमको मिल जाता है सर। हाँ, यह रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना ऐसे चाहिए। स्टॉक्स मिल जाते हैं तो ऐसे स्टॉक में एसएल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे स्टॉक में हम सपोर्ट से बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं ना मैम? बिल्कुल लिया जा सकता है, ऐसा EOS+1 से भी सकते हैं। लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक डाइवर्जन में लगभग कितना तक प्रीमियम बनेगा केस में अगर लेंगे तो हम? वो डिपेंड्स करता है आप कौन सा डेटा ले रहे हैं। जनरली हम 0.5, यानी कि जितना बड़ा स्टॉक है, जितना स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है, मतलब उसका हम्म, आधा आपको ऑप्शन में मिलने के चांसेस रखता है। जैसे 10 रुपया मूव कर रहा है तो 5 रुपया मिलने के चांसेस है, 5 रुपया मूव कर रहा है तो 2.5 रुपया मिलने के केस चांसेस में है केस LTP में। केस में। कैश में पूरा मूव मिलने के चांसेस है ना सर, अच्छा अच्छा, जैसे पूरा हम डाइवर्जन केस आपको मिलेगा। जैसे डाइवर्जन वैल्यू दिखाई दे रही है 993 और इधर वैल्यू दिखाई दे रही है 1012, अगर यहाँ से हमको ट्रेड मिलता है तो ये आपको पूरा ट्रेड देगा 1012 तक सर। हाँ हाँ। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, वही मतलब उसमें प्रीमियम उसके हिसाब से बढ़ता होगा मेरे ख्याल से, मतलब केस मार्केट में जो लोड साइज है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा शायद नहीं केस नहीं, में भी। ऐसा नहीं है, कैश में तो सीधा प्राइस बढ़ेगा ना सर। जितनी क्वांटिटी लेंगे उस हिसाब से, हाँ। जितना मूव कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे उतना प्रॉफिट हो जाएगा। कैश का एक्चुअली इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर फ्यूचर में, ये इंडस बैंक है, इंडस बैंक में अगर फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं तो उससे ये ऑप्शन चेन पे वॉल्यूम और ओआई ऐड नहीं होगा। अगर फ्यूचर और कैश में जो वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, जो मार्केट में पोजीशंस लग रही है, वो पोजीशंस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बस इनडायरेक्टली इंपैक्ट जरूर करेगा। अगर फ्यूचर में ज्यादा वॉल्यूम है बाइंग साइड में, तो इधर भी आपको कॉल साइड में ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा ओआई आपको दिखाई देगा। इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्टली एड ऑन नहीं होता है। कैश और फ्यूचर का वॉल्यूम ऑप्शन चेन में ऐड नहीं होता है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। केस हम और सिर्फ फ्यूचर ये का पैटर्न नहीं। ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हैं, ऑप्शंस के ट्रेड के प्रिडिक्शंस को लेकर हम कैश में ट्रेड कर रहे होते हैं। और बेसिकली ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर कैश में अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, बाइंग साइड में अच्छा वॉल्यूम बन रहा है, तो आपको इधर कॉल साइड में अच्छा वॉल्यूम दिखाई देगा।
बहुत सिंपल है, डायरेक्टली एड ऑन नहीं होता है। ये सिर्फ ऑप्शन चेन है, ये सिर्फ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसका ही डेटा शो करेगा। कैश में जो ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर में जो ट्रेड हो रहा है, वो आपको ऑप्शन चेन में एड होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन बकायदा इंटरलिंक्ड है, सो रिफ्लेक्ट जरूर होगा एक दूसरे से। ठीक अच्छा है, फिर भी किस एफआई डाटा वगैरह से प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसे नहीं जानना वॉल्यूम चाहते तो हम इजीली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अभी आप ऐसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर आपके पास बहुत सारे हैं, डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आप अपने डीमेट एप्लीकेशन में देख सकते हैं, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इट मींस दैट कि मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपको ये कॉल साइड में डेटा ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि कॉल साइड की वॉल्यूम्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी। अब कॉल साइड की ज्यादा वॉल्यूम्स दिखाई देगी तो हमने ये वॉल्यूम्स प्रेडिक्ट नहीं किया है, हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम ये डेटा देखेंगे, हमें डेटा देखेंगे और पता करेंगे कि कॉल साइड का डेटा ज्यादा दिख रहा है कि पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। अगर हमने देखा कि कॉल साइड में ज्यादा आपको डेटा एड ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स का ज्यादा डेटा एड ऑन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अगर वो WTT हो जाते तो अब ऐसी चीजें, मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ना, वॉल्यूम ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, इसलिए तो हम सपोर्ट से ट्रेड करते हैं सर, क्योंकि हमको ये ऑप्शन चेन में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है सर। अच्छा 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 मैम, हम्म, जो हम लोग ये इसमें डेल्टा वगैरह और ये टाइम वैल्यू वगैरह इसमें देखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं मतलब नहीं, हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं ना, हमको सिर्फ वॉल्यूम और हाँ। ओवाई से नहीं लेना नहीं, देना है और ऑप्शन में अगर रिवर्सल से ट्रेड लेना करें देना है। तो स्टॉक ऑप्शन में करें तो स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हैं तो बिल्कुल ग्रिक्स देखना पड़ेगा सर, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो ग्रिक्स के बिना तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे सर। अभी तक हमने शुरू नहीं किया, लेकिन डेमो के लिए कोई ऐप मैम आपको अगर जानकारी हो तो सजेस्ट कीजिए ना, बताइए ना। ऑप्शंस के लिए कल हम सीखते हैं ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे। ऑप्शंस के लिए वैसे डेमो कैसे वगैरह ट्रेड ऐप। करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कल तो हमारी बात हुई थी, लेकिन कल प्रैक्टिकली उसको एक बार सीखा जाएगा, है ना, ओके ओके मैम। कल उसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं सर। ओके ओके, वीडियो अपलोड कीजिएगा मैम। श्योर श्योर श्योर, बहुत अच्छा जल्दी मैम, आपको बहुत आपके डिटेल नॉलेज, वीडियोस हर एक टॉपिक पे मिलेंगी सर। आपकी जानकारी में कोई ऐप है मैम, डेमो ऐप स्टॉक के लिए? डेमो है, पैसा तो नहीं है, पेपर ट्रेडिंग के लिए हम पहले क्या यूज हाँ, करते थे, पर वही न्यू स्टॉक ट्रेडिंग के लिए न्यूटा वही। वगैरह। हाँ वो अच्छा काम नहीं करता है, हम यूज करते तो स्लो चलता है। स्लो चलता है, इसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ प्रीमियम पैसा भी मांगता है रिचार्ज करने? नहीं वो फ्री है ना। नहीं, कई 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 बार किए हैं, नहीं आता है उसमें। अच्छा, मैं मुझे आइडिया नहीं, फिर पेपर पे नोट डाउन करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी परफेक्ट कैलकुलेशंस आता है सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक चलिए यू अब मैम। हमारी क्लासेस का टाइमिंग भी हुआ, फिर 5 बजे ओके से थैंक। किसी और का क्लासेस भी होना है। ये बता रहे हैं मैसेज में, फ्रंट पेज ऐप करके है सर, आप उसे यूज कर सकते हैं। क्या फ्रंट पेज? हाँ फ्रंट पेज करके, अच्छा कोई ऐप है? हाँ ये एप्लीकेशन है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके मैम ओके। ठीक है, और सुजीत सर कुछ बोल रहे थे, अभी बोलिए सर, क्या मैम? अभी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे ना, म्यूट हो गया था। झारखंड जमशेदपुर से हैं, अगर कोई झारखंड जमशेदपुर से है तो हम लोग मिल के ट्रेड करेंगे सोच रहे हैं। बिल्कुल, कोई रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँ ना, मैसेजेस में किसी का रिप्लाई मिलता है तो। हाँ, अगर कोई क्लास कर रहा हो तो देख देख के कोई हमसे संपर्क करे। श्योर श्योर श्योर। पहले तो अलग अलग चैनल था तो उसमें नंबर मिल जाता था, अभी तो नहीं मिल पाता है। हाँ 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 सही है सर। ओके चलिए मैम थैंक। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के बारे में बता देती हूँ। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं, एनटीपीसी का शेयर है अगर आपके पास तो बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अभी पेमेंट मत करिएगा, आज उसको अप्लाई कर दीजिए, फिर वेट करिए 3 दिन के सब्सक्रिप्शंस पे, क्योंकि एनटीपीसी का आईपीओ अच्छा है लेकिन काफी बड़ा है। उसके साथ साथ अगर सब मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ साथ अगर वो सपोर्ट नहीं करता है, अगर अच्छे सब्सक्रिप्शंस नहीं होते हैं, तो फिर डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज उसको अप्लाई कर दीजिए, पेमेंट रिक्वेस्ट आपको आपकी यूपीआई आईडी पे आएगा। सो आपको पेमेंट नहीं करना है, कब तक पेमेंट नहीं करेंगे, लास्ट डे तक, लास्ट दिन हम देखेंगे कि वहां पे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर सब्सक्रिप्शन 50+ हो जाता है,
50 गुना से ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो फिर हम अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज फिर मत करिएगा, क्योंकि वो लिस्ट होने के बाद भी शायद हमको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा, तो ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट जो मैंडेट डिटेल रहेगा वो लास्ट डे करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उसका ग्रे मार्केट प्राइस किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। कल तो शायद छुट्टी है, बार बार हमारे मुंह से कल निकल जा रहा है। अभी मिला